ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय पितृदेव। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है। पूज्य गुरुजी की अभी जो कथा चल रही है वो चल रही है दुर्ग छत्तीसगढ़ के अंदर, और उसी कथा के दौरान पूज्य गुरुजी ने बहुत ही अद्भुत सा उपाय बताया है। मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है, इत्र वाली रुई वाला उपाय आपको चुपचाप रख देना है। और ये जो 3 दिन बचे हैं पितृपक्ष के, पहला प्रदोष, दूसरा शिवरात्रि और तीसरा पितृपक्ष, सर्व पितृपक्ष अमावस्या, इन 3 दिनों में आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। पितृ देवता आपके खुले हाथों से, दोनों हाथों से आपको लुटाएंगे। महादेव जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ ओम पितृदेवाय नमः जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के दौरान हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनना, धन प्राप्ति के लिए, मनोकामना के लिए और आपकी उन्नति के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है। सबसे पहले तो ये वाला उपाय आप सभी लोगों को करना है। पूज्य गुरुजी ने बड़े जोर करके बताया था कि आपने पूरे पितृपक्ष के दौरान किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराया या ना कराया। दूसरा, आपने गोबर के कंडे वाला जो उपाय मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था, वो आपने किया या ना किया, इसका संपूर्ण फल आपके पितरों को प्राप्त होता है। दूसरा, आपने कौओं को भोजन दिया या नहीं दिया, ठीक है। लेकिन इन खास 3 तिथियों के दिन आपको ये वाला एक काम एक बार जरूर करना है। जब भी आप किसी भी ब्राह्मण को भोजन खिलाएं या फिर अग्यारी दें, है ना, भोजन जो पितरों के लिए निकाला है, या फिर कौवे के लिए आप छत पर भोजन जो निकाल करके आए हो, उस दौरान आपको एक काम करना है। आपके पितर इस वाले उपाय से तृप्त हो जाएंगे, इसका संपूर्ण फल आपके पितरों को प्राप्त होगा। फिर उन्हें किसी भी तर्पण की जरूरत नहीं होती है। पूज्य गुरुजी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। इस वाले उपाय से आपके घर में सदैव धन संपदा वैभव बढ़ता रहेगा, आपके परिवार की सदैव उन्नति होती रहेगी, है ना। तो ये वाला उपाय आप सभी लोगों को करना जरूर है। ध्यान से सुनना, इन तीनों तिथियों में से किसी भी दिन जब भी आप कौवे के लिए भोजन दे रहे हो, या फिर तीनों दिन ही कौवे के लिए भोजन दे रहे हो, या फिर अपने पितरों के लिए जो आप भोग चढ़ा रहे हो, अग्यारी दे रहे हो, या ब्राह्मण को खाना खिला रहे हो ना, उस समय पर आपको करना क्या है, एक रुई का टुकड़ा लेना है ना, रुई का टुकड़ा जिसे कॉटन कहते हैं। इसी टुकड़े के ऊपर आपको लगाना होगा इत्र। ध्यान से सुनना, अब इत्र कौन सा होना चाहिए। इस वाले इत्र में आपको केवड़े के अलावा किसी का भी इत्र ले लेना, यह चीज ध्यान रखना, केवड़े के अलावा। क्योंकि केवड़े का जो इत्र होता है ना, वो किससे बनाया जाता है आप सभी को पता है, महादेव जी पर फूल समर्पित नहीं होता है, केतकी का, ठीक है ना। इसके अलावा जो इत्र हो वो वाला इत्र आप काम में ले लेना। इसी वाले रुई के ऊपर इस इत्र को थोड़ा सा छिड़क देना, और छिड़क करके अपने पानी पीने वाला जो स्थान होता है, अगर आपके घर में आरओ सिस्टम लगा हुआ है तो आरओ सिस्टम के पास रख देना, पानी पीने वाले स्थान के पास में रख देना, जहां पर ये पानी वाले जो स्थान होता है, इस वाले स्थान पर रख करके, और आपको एक लंबी बाती का दीपक जिसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा, आपको रख देना है। किस दौरान, जब आप 10 से 12 बजे के बीच में किसी भी ब्राह्मण को भोजन खिला रहे होंगे, या कौवे को भोजन आप छत पर रख के आ रहे होंगे, उसके बाद में, रखने के बाद में नीचे आकर के ये वाला काम आपको जरूर करना है। फिर उसके बाद पश्चात जब वो भोजन कर ले या शाम का समय आ जाए ना, शाम के समय पर इस रुई को, कॉटन को उठा करके आपको किसी भी वृक्ष के नीचे आपको डाल देना है, चाहे कोई सा भी वृक्ष हो, उसी वृक्ष के नीचे आपको डाल देना है। ये वाला काम पितृपक्ष के दौरान जो खास 3 दिन बचे हैं, इन 3 दिनों में आपको करना ही करना है। किसी भी दिन कर लेना, हो सके तो तीनों दिन करोगे, आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा, और आपके पितरों तक इसका भाग जरूर जाएगा, जिससे आपके पितृ खुश होंगे, आपके घर में धन संपदा वैभव हमेशा बढ़ता रहेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, जो पूज्य गुरुजी ने बड़े जोर करके बताया था कि भैया कुछ भी कर लेना। जो अभी गुरुजी की कथा चल रही है, श्री गौ पितृ शिव महापुराण कथा, और उन्होंने गाय के बारे में बताया है कि गाय का कितना बड़ा महत्व होता है, कामधेनु, सुरभि, नंदा, सभी के बारे में बताया। एक काम करने के लिए बोला है कि एक दिन बस, चाहे वो प्रदोष हो, चाहे शिवरात्रि, चाहे सर्व पितृपक्ष की अमावस्या, आपको अपने हाथों से जो चारा होता है ना, ये हरा वाला चारा, अपने हाथों से लेकर के आपको किसी भी गौ माता के मुख में रखना है। और आपको पता है कि मुख में किसका स्थान होता है। वीडियो को लंबा ज्यादा नहीं करूंगा, सभी लोगों ने कथा जरूर सुनी होगी।
आपको गौ के मुख में जो गया होता है ना, गौ के मुख में हरी जो चरी होती है या फिर जो घास होती है ना, हरा वाला जो गाय खाती है, उसे आपको खिलाना है। पूज्य गुरुजी जो है ना, उन्होंने बड़े जोर करके बताया था, मेरी गौ माता तुम्हें इतना देगी जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इस वाले काम को जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले काम की तरफ। अगर आपका कोई काम अटक रहा है ना, अगर आपका कोई काम अटक रहा है, काफी समय से पूरा नहीं हो रहा है, चाहे वो कोर्ट का काम हो, चाहे वो आपके विवाह का काम हो, चाहे वो आपके व्यापार का काम हो, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, काम अटका हुआ है ना, तो एक दिन इस वाले उपाय को जरूर करना। सबसे बढ़िया जो दिन बताया गुरुदेव ने, वो बताया है प्रदोष और अमावस्या, है ना, अमावस्या। शिवरात्रि के दिन तो आपको एक सफेद फूल वाला उपाय करना है, वो वाला मैं इसी वीडियो के अंदर डाल चुका हूं, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। आपको प्रदोष और अमावस्या के दिन में से किसी भी एक दिन इस उपाय को करना। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना और अपने पितरों के नाम से इसके अंदर 1 चुटकी काला तिल आप डाल देना। क्या कर देना? काला तिल डाल देना। इसे डाल करके आपको लेकर के जाना होगा कहां पर? पीपल के पेड़ के नीचे प्रदोष काल में, शाम के समय, है ना, प्रदोष काल में। हो सके तो एक लंबी बाती का दीपक, शाम को अगर जा रहे हो ना पितृपक्ष के दौरान, लंबी बाती का दीपक लगा देना। सबसे पहले बत्ती का मुख रखना दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ, और उस 1 लोटे जल को जिसमें आपने काला तिल मिश्रित किया है, पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से, पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से इस वाले पेड़ में समर्पित कर देना। आपके सब सारे काम बनने लग जाएंगे। आपके जो भी अटके काम होंगे वो पूरे होंगे, चाहे विवाह का काम हो, चाहे नौकरी का काम हो, चाहे किसी का भी काम हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस वाले वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय, जो आप सभी लोगों को करना है। इससे आपकी मनोकामना तो पूरी होगी ही होगी, साथ ही आपके जो भी काम बिगड़ गए हैं ना, वो शुरू हो जाएंगे। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और हमेशा बनी रहेगी। कलेश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनना कैसे करना है। आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल, और सबसे अद्भुत ये वाला जो उपाय है ना, उन लोगों के लिए है जिनके काम नहीं बन रहे हैं, है ना, तो इस वाले उपाय को जरूर करना। तीनों तिथियों में से किसी भी एक दिन 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का। इसी वाले जल के अंदर आपको 2 से 4 बूंदे मिलानी होगी। किसकी? गंगा जल की। किसकी मिलानी है? गंगा जल की। इसी वाले लोटे के अंदर मिला लेना, और इसी वाले लोटे में आपको थोड़ा सा मिलाना होगा शहद। आपके घर के सारे कलेशों को दूर करेगा, कामों में उन्नति दिलाएगा। साथ ही साथ अगर कोई काम अटक रहा है, आने वाली जो बाधाएं हैं, अगर आपके कामों में कोई बाधाएं आ रही है ना, वो शहद ये पूरा खत्म करेगा। इसी वाले लोटे के अंदर थोड़ा सा शहद डाल देना, ठीक है ना। उसे लेकर के पहुंच जाना प्रदोष काल में देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। किस समय जाना है? प्रदोष काल, शाम के समय पर। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, है ना, और इस 1 लोटे शुद्ध जल को आपको देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना होगा। ध्यान रखना, समर्पित करने का तरीका जो गुरुदेव ने बताया, आपको धार लगानी है शिवलिंग पर, और उसी धार को आपको आगे बढ़ाते हुए लोटे से ही लेकर के आना है। कहां तक? जलाधारी तक लेकर के आना है, ठीक है। इस वाले उपाय को आपको करना होगा कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से इस वाले उपाय को करना, और उसके पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी विनती है ना, वो मेरे देवादिदेव महादेव जी को कह देना, और वापस अपने घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने बताया कि ये जो खास 3 तिथियां होती है, प्रदोष, शिवरात्रि और अमावस्या, किसी भी एक तिथि के दिन इस वाले उपाय को जो व्यक्ति कर लेता है ना, उसके कामों में कभी अड़चन पैदा नहीं होती महाराज। मेरा बाबा उसे खुले हाथों से देता है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं आपसे फिर से एक बार गुजारिश करूंगा कि ये जो पहला वाला उपाय है, इत्र वाली रुई वाला उपाय, इसे आपको लास्ट के 3 दिन में जरूर करना है, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।